ओके बेटा, अब आ जाते हैं यूनिट 7 के लेसन नंबर 3 की तरफ। यूनिट 7 लेसन 3 है हमारा रीडिंग। वेयर आर यू, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट यू थिंक हैपन इन द एंड ऑफ द स्टोरी, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। अब हमारे पास इस स्टोरी में भी क्वेश्चन है, स्टोरी पढ़ने के बाद हमने इसको आंसर करने हैं। पेज नंबर हमारा 36 है। क्लास वर्क और डेट लिखेंगे। इन विच चर्च वाज वेडिंग, विच चर्च डिड मार्कस गो। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन के हमने आंसर करने हैं। On the morning of Mary's wedding, Uncle Stewart decided to fill up his beautiful white car with petrol. While he was driving home, he looked up uneasily at the sky. Black clouds were moving in form of hills. I am afraid we are going to have a storm, he said to himself. ठीक है, सुबह सुबह जो अंकल स्टीवर्ट हैं वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी कार में फ्यूल फिल करवा लिया है और वो आसमान की तरफ देखते उन्हें लगता है कि आज तूफ़ान आएगा। मैरी वॉज पुटिंग ऑन हर वाइट वेडिंग ड्रेस। आंटी सोफ़ी हेल्प हर टू डू हर हेयर। शी यू लुक वंडरफुल सेड आंटी सोफ़ी। एट दैट मोमेंट इट स्टार्टेड टू रेन हैवीली। ठीक है, मैरी की शादी है तो वो तैयार हो रही है और आंटी सोफ़ी उसको बाल बनाने में हेल्प कर रही है। एंड शी सेड यू आर लुकिंग ब्यूटीफुली। इसी टाइम पे जो है रेन स्टार्ट हो जाती है। The bridegroom Jonathan and his friend Marcus was staying in a hotel near Mary's house. While they were getting ready for the wedding, Marcus looked out of the window and said, "Oh no, look at the sky. I think we are going to have a thunderstorm. We must leave for the church at once." ठीक है, जो दुल्हा है जॉनथन और उसका दोस्त मार्कस जो है वो करीब ही होटल में रह रहे होते हैं। तो जब देखते हैं कि तूफ़ान आ रहा है तो वो कहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी जो है ना वो होटल छोड़ के तो चर्च की तरफ जाना चाहिए। As the two men were driving to the church, Jonathan asked, "Have you got the wedding ring, Marcus?" Marcus felt his pocket and said, "No, I thought you had them. I gave them to you this morning," said Jonathan. "Oh no," cried Marcus, "I've left them in the hotel. We must go back and get them." ठीक है, तो क्या होता है कि वो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि वेडिंग रिंग्स तुम्हारे पास हैं। तो अचानक उनको याद आता है कि वो जो है वेडिंग रिंग तो होटल में भूल आए हैं, अब वो वापस जाएंगे। आई मस्टंट बी लेट सेड जॉनथन, आई विल ड्रॉप यू एट द होटल, देन यू गो एंड गेट द रिंग्स, आई विल ड्राइव टू द चर्च। यू नो द चर्च डोंट यू, इट्स ऑन द किंग्स रोड। ठीक है, पहले क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया है कि ये किंग रोड पे चर्च है, तो वहाँ आ जाना। Uncle Stewart was driving Mary to the church. When they came to the bridge under the railway line, there was a flood. They could not go any further. It's just like a monsoon, cried Uncle Stewart. Don't worry, Mary will take a different road. ठीक है, अब जो है हर बंदे को ही जो है चर्च में जाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि रेलवे लाइन के नीचे जो क्रॉस रोड है उसमें तो फ्लड आ चुका है, यानी कि वो पानी से भर चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 37 है। As they were driving along the street, Marcus ran out of the hotel with the rings. He waved at him, but they did not see him. That's funny, Marcus said to himself. They are going to wrong way. The wrong way. Maybe I heard wrongly. Maybe they are getting married in the church on King Street. ठीक है, ही रैन टू द हिज कार फ्रॉम द होटल कार पार्क। ठीक है, जब वो मार्कस जो है वेडिंग रिंग ले आता है तो उनको वेव करता है हाथ के मुझे साथ लेके जाओ, लेकिन वो उसको नहीं देखते, वो लोग जो हैं वो निकल जाते हैं। तो मार्कस को लगता है कि वो लोग जो हैं वो रॉन्ग चर्च में जा रहे हैं, हमें तो किंग स्ट्रीट में जाना है। लेकिन पिछले पेज में हमने देखा है कि हमें उन लोगों को किंग्स रोड पर जाना होता है, किंग स्ट्रीट पर नहीं जाना होता। ठीक है, वो क्या करता है कि वो अपनी गाड़ी में बैठता है और चला जाता है। जॉनथन एंड ऑल द गेस्ट वर वेटिंग इन चर्च व्हेन अंकल स्टीवर्ट एंड मैरी अराइव, बट इट वाज रेनिंग सो हार्ड दैट दे कुड नॉट गेट आउट ऑफ द कार। द गेस्ट वेटेड एंड वेटेड। ठीक है, जॉनथन और सारे गेस्ट जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं चर्च में अंकल स्टीवर्ट और मैरी का। लेकिन क्या होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होती है तो वो गाड़ी में से बाहर नहीं निकल सकते। मार्कस ड्रूव हिज कार टू द चर्च ऑन द किंग स्ट्रीट एंड got out. "This is very quiet and very strange," he said to himself. "There are no guests, no bride and no bridegroom. Where can they be? I'll ring Jonathan on his mobile," but Jonathan's mobile was switched off.
ठीक है। अब मार्कस जो है वो रॉन्ग चर्च में चला जाता है किंग स्ट्रीट पे। वहाँ जाके देखता है कि कोई ब्राइड नहीं है, कोई दूल्हा नहीं है, कोई दुल्हन नहीं है, मेहमान नहीं है, तो मैं अब क्या करूँ। फिर वो फ़ोन करता है, लेकिन जॉनथन का फ़ोन जो है वो ऑफ होता है। आफ्टर about 10 minutes, Mary and Uncle Stewart walked into the church. You are late, said the bridegroom. I am wet, said the bride. Where's Marcus? ठीक है। 10 मिनट के बाद जो है तकरीबन वेट करने के बाद मैरी और अंकल स्टीवर्ट जो हैं वो चर्च के अंदर जाते हैं, लेकिन वो भीग जाते हैं। ही हैज़न्ट अराइव्ड येट, ही वेंट बैक टू द होटल बिकॉज ही फॉरगॉट द रिंग्स। तो वो उनसे पूछती हैं कि मार्कस कहाँ है, तो वो उनको बताता है कि मार्कस तो होटल गया है वापस, क्योंकि वो रिंग्स जो है वो होटल में ही भूल गया था। ही फॉरगॉट द रिंग्स, रिंग हिम ऑन आ मोबाइल, सेड मैरी। तो मैरी कहती है कि वो अंगूठियाँ भूल गया, तो आप उसको कॉल करें। व्हेन मार्कस आंसर्ड हिज मोबाइल, जॉनथन सेड वी आर ऑल वेटिंग एट द चर्च, वेयर आर यू एंड वेयर आर द रिंग्स। आई एम एट द चर्च ऑन किंग स्ट्रीट, सेड मार्कस। वो मार्कस को कॉल करते हैं जॉनथन और उसको कहते हैं कि हम सब तुम्हारा इंतज़ार करें होटल पे, तुम कहाँ हो। तो ही टोल्ड देम कि मैं तो किंग स्ट्रीट पर जो चर्च है वहाँ खड़ा हूँ। तो जॉनथन shouted into his mobile, we are getting married in the church, King's Road. Oops, said Marcus as he dashed to his car. I've got to the ring, but I am in the wrong church. ठीक है। तो वो वहाँ पे जो जॉनथन होते हैं वो उसको चीख के बताते हैं कि हम लोग जो हैं हमारी शादी किंग्स रोड पे जो चर्च है वहाँ हो रही है, किंग स्ट्रीट में नहीं। तो मार्कस जो है वो फिर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है और ये कहता है कि रिंग्स तो मेरे पास हैं, लेकिन मैं जो है वो रॉन्ग चर्च में आ गया हूँ। अब इसके कॉपी वर्क की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ओपन योर कॉपीज़ एंड प्रिपेयर योर पेजेस। मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, क्लास वर्क और डेट लिखेंगे। क्लास वर्क लिखेंगे, डेट लिखेंगे, मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। यूनिट नंबर 7 है वेडिंग्स पे, लेसन 3 है, पेज नंबर 37 है। क्वेश्चन क्या है, आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन डिड अंकल स्टीवर्ट फाइंड नोटिस दैट द बैड वेदर। आंसर, अंकल स्टीवर्ट नोटिस द बैड वेदर व्हेन ही वाज ड्राइविंग होम। क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डिड मार्कस लीव द वेडिंग रिंग्स। आंसर, Marcus left the wedding ring at hotel, not at home. ठीक है, at hotel. Question number 3 है why did Uncle Stewart take a different road to go to church? आंसर है अंकल स्टीवर्ट टुक अ डिफरेंट रोड बिकॉज देयर वाज अ फ्लड अंडर द रेलवे लाइन। ठीक है, अंकल स्टीवर्ट टुक अ डिफरेंट रोड बिकॉज देयर वाज अ फ्लड अंडर द रेलवे लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर डिड मार्कस सी अंकल स्टीवर्ट कार। आंसर, मार्कस सा देयर कार नियर द होटल। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई कुडंट अंकल स्टीवर्ट एंड मैरी गेट आउट ऑफ द कार। आंसर है इट वॉज रेनिंग so hard that they couldn't get out of the car. Question number 6 है why do you think Jonathan had his mobile switched off? Answer है he was in the church so he switched off his mobile. Question number 7 है last question है why was Marcus the last person to arrive? आंसर है ही वॉज लास्ट पर्सन टू अराइव बिकॉज ही हैड गोन टू द रॉन्ग चर्च। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमारा लेसन 3 कंप्लीट हो जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर आप कॉपी पे नीट करके लिख लें। अब आपके नेक्स्ट पेज पे जो है लेसन 4 और लेसन 5 इनकी जो है ये आप रीडिंग कर लें। ये लेसन आपको ग्रामर में ये लेटर्स वगैरह लिखवाए जाएंगे तो जस्ट इन दोनों लेसन की आप लोग जो है वो रीडिंग कर लें।